नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। और इस वक़्त जो सबसे बड़ा सवाल 2024 के चुनाव से पहले चल रहा है, एक्चुअली वो ये चल रहा है कि अब सोनिया गांधी राज्यसभा में चली जाएँगी, तो अमेठी और रायबरेली का क्या होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के गढ़ रहे हैं। और अगर आपको 2024 की बिसात बिछानी है, तो खासकर यूपी में, जो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा सीट है, 80 सीट है, वहाँ पर कांग्रेस को अच्छा करना ज़रूरी था। लेकिन क्या ये कांग्रेस के रणनीतिकारों द्वारा जो कदम उठाया गया है, सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का, इससे यूपी की जनता को क्या संदेश जाएगा, खास करके रायबरेली को? क्योंकि रायबरेली का इतिहास कांग्रेस से बहुत गूढ़े तरीके से जुड़ा है, थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। 1952 से लेके यानी आज़ादी के बाद 1960 के बीच में फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। 67 से 80 तक इंदिरा गांधी लगातार 4 बार जीती। 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस के पास ही रही। यानी बीजेपी की जब आंधी भी आई यूपी में, तब भी ये सीट कांग्रेस ने जीती। पिछली बार की बात हम कर रहे हैं। रायबरेली सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही है। 56 साल यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य सांसद चुना गया है। आजादी के बाद अब तक सिर्फ 3 बार कांग्रेस रायबरेली हारी है। इस बार क्या हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है, क्या संदेश है। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की अब तक कोई संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। बाद में क्या डिसीजन होगा ये नहीं पता। पहले माना जा रहा था कि रायबरेली की सीट पर हो सकता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक उसका भी कोई संकेत नहीं है। हाँ, ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस यूनिट है यूपी की, वो प्रियंका गांधी से बातचीत करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन वो भी अभी थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है, उसपे भी अभी संशय नज़र आ रहा है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं, ये भी संशय नज़र आ रहा है। 2019 में इकलौती सीट रायबरेली जीती थी। रायबरेली को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वहां पर एक नाम जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से चल रहा है, बातों बातों में, अभी कोई घोषणा नहीं है, वो है अदिति सिंह का। अदिति सिंह एक तेज तर्रार युवा नेता हैं और वो अभी विधायक भी बनी है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी वहां पर कह रहे हैं कि अच्छी पकड़ और अच्छी पॉपुलैरिटी बढ़ी है वहां पर, और वहां पर बीजेपी मन बना भी रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि उनको वहां से रायबरेली से लड़ाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कुछ सर्वेस भी जरूर करवाए होंगे, या पिछले कुछ दिनों में सर्वे आए भी थे जिनमें रायबरेली सीट कुछ फंसी हुई नजर भी आ रही है वहां पर। हालांकि कांग्रेस भले ही थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही, बट बड़े कम मार्जिन से। ऐसा नहीं कि क्लियर कट कुछ वहां पे दिख रहा हो। ऐसे सूत्रों द्वारा खबर है कि ऐसे सर्वेज, ऐसी बातें चल रही हैं। तो ऐसी बातें चल रही हैं, क्या इसीलिए सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया है रायबरेली की जगह? स्वास्थ्य कारणों से तो हो ही सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि अब रायबरेली और अमेठी का होगा क्या? क्योंकि ये वो पावर सेंटर्स हैं, या ये जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर जब कांग्रेस लड़ती है तो आसपास के इलाकों में भी, आसपास की सीटों पर भी समझा जा सकता है कि अगर यहाँ कोई गांधी परिवार का लड़ रहा है तो वहाँ अच्छा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी से भी सुखद खबर तो नहीं आ रही है। अब आप हिसाब लगाइए, यूपी में सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है। अखिलेश यादव ने अपने तौर पर कह दिया कि आपको इतनी देंगे, आपको इतनी देंगे, हम इन पे लड़ेंगे। कांग्रेस उससे सहमत नहीं है। और उससे भी बड़ा झटका जो लगा, वो राष्ट्रीय लोकदल के तौर पे लगा। अब वो झटका लगने के बाद राहुल गांधी की यात्रा तो प्रभावित हुई है, उसके रूट्स चेंज हुए, या यात्रा को जो भी है छोटा किया गया। लेकिन अब वहां पर कांग्रेस के लिए विकल्प क्या है? क्योंकि अजय राय, मुझे याद है जब अध्यक्ष बने थे यूपी कांग्रेस के, तो वो वाराणसी से भी कह रहे थे आप यहाँ से आकर चुनाव लड़िए। और वाराणसी तो ऐसी सीट है जिसके विषय में ममता बनर्जी ने बोल दिया कि कांग्रेस में अगर इतनी हिम्मत है तो जाए प्रयागराज और तमाम यूपी की बड़ी सीटों पे लड़के दिखाए, वहां पर जीत के दिखाए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या है?
क्योंकि वहाँ पर ये भी बीच में सुगबुगाहट रहती है कि बीएसपी से अंदर खाते बात चल रही है, एसपी से बात नहीं बन पा रही है। क्या कांग्रेस एसपी द्वारा दी गई 11 सीटों को आराम से कबूल कर कर वहाँ पर बैठेगी? ये अभी जो संभावना है वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो इसीलिए ये माना जा सकता है कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो यूपी में मंथन करेगी। अब ये देखना है सबसे पहले तो कांग्रेस को कि एसपी के साथ, हालांकि सब यही कहते हैं कि हम तो इस पार्टी में, इस गठबंधन में बने हुए हैं, जैसे कि पंजाब में गठबंधन लगभग खत्म समझिए, आप वहां पे अपने तौर पे लड़ेंगे। दिल्ली में भी अब तो कहा जा रहा है कि अब खत्म समझिए लगभग। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति नजर आ रही है, बिहार में तो जेडीयू ही छोड़ गई। तो कुल मिला के बात हम यूपी की कर रहे हैं, तो अब यूपी में कांग्रेस पार्टी के पास जो विकल्प है वो है, जितने कांग्रेस के मुझे लगता है वहां पर कोई कद्दावर नेता हैं, वो सलमान खुर्शीद हो सकते हैं, और जितने वहां बड़े चेहरे हैं उनको फील करना वो तो हो जाएगा। लेकिन दो तीन बड़े सवालों से कांग्रेस को जूझना है। पहले तो क्या वो एसपी के साथ जाना चाहती है, क्योंकि अभी तक तो जा ही रहे हैं, ये हम संभावना जता रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कहा है। तो अगर एसपी के साथ जाना है तो क्या उनको 11 सीट्स मंजूर हैं? दूसरी बात, क्या बीएसपी के साथ कोई अंदर खाते बात चल रही है? अगर चल रही है तो क्या बीएसपी के साथ बात बनने के बाद कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल सकती है? ये भी बड़ा सवाल है। तीसरी बात, रायबरेली और अमेठी में ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जो वहां पर जीतने की स्थिति में या फाइट की स्थिति में नजर आए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त पूरे भारत में कितनी स्ट्रांग है एनडीए के तौर पे ये सभी जानते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्ट्रांग हुई है राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद, जयंत चौधरी के आने के बाद, ये किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद किस तरीके से पूरे देश को राममय करने में कामयाब रही है, खास करके उत्तर प्रदेश को, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए इस सब के बीच अब कहानी कांग्रेस पार्टी के लिए जो रणनीतिकार हैं उनके लिए ये है कि अमेठी रायबरेली में कौन, क्या रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुकाबला पिछली बार से ज्यादा टफ है, ये आप मानकर चलिए। इस बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से हवा पूरी तरह चेंज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप जितने सर्वे उठा के देखने हैं देख लीजिए। ऊपर से राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन खत्म होने के बाद अब बीजेपी की ताकत वहां पर ज्यादा बढ़ी है। इस सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये यक्ष प्रश्न बन चुका है कि अमेठी और रायबरेली में आखिर किया क्या जाए, वहां पर उतारा किसको जाए। अंदर खाते इसको लेकर काफी माथापच्ची कांग्रेस के बीचों बीच चल रही है, लेकिन अभी इसका सवाल मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली अमेठी से उम्मीदवार कौन होगा। समय बहुत निकल गया, जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं अरे सीट शेयरिंग पर लटका दिया कांग्रेस ने। राहुल गांधी की यात्रा के चक्कर में उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं से बात करने की कोशिश की, सभी पार्टियां ये कह रही हैं, तो बात बन नहीं रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी? सीट शेयरिंग अगर वो अक्टूबर नवंबर के करीब करीब करते तो पार्टियां इंटैक्ट रहती और बात आगे तक चलती, लेकिन अब यहाँ पर मामला जो है वो वन साइडेड बन गया है। उसका कारण है कि अगर आपकी सहयोगी पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था 40 सीट नहीं आएंगी कांग्रेस को, कितना बड़ा हमला था ये, अगर आपकी पार्टियां ही ऐसी बात करेंगी, और कांग्रेस यूनिट इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा है, या बाकी कुछ स्टेट्स की भी बात करें वहां भी ऐसी ही कहानी है। इस सब के बीच अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेठी रायबरेली से किसको उतारा जाए। समय नहीं है ज्यादा, फरवरी का महीना आप लगा लीजिए कि आज 15 है और 13-14 दिन मात्र बचे हैं। मार्च महीने में लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजना तय है, डेट्स आ जाएंगी आपके पास, क्योंकि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है, 9 विधानसभाएं उसमें आ जाती हैं। आपको वहां पे प्रचार करना, लोगों में विश्वास जगाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस के लिए प्रश्न है, ये बहुत गूढ़ प्रश्न है जिसका हल कांग्रेस के रणनीतिकारों को बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त अगर देखें तो कोई रणनीतिकार ऐसा नहीं होगा,
कोई चुनावी पंडित ऐसा नहीं होगा जो कांग्रेस या इंडी गठबंधन को किसी तरीके से एनडीए के मुकाबले बता रहा हो। अभी तक तो नहीं है। अभी एनडीए बहुत आगे है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका काम करने का तरीका, मोदी की गारंटी, जो उनका स्लोगन चला है, अयोध्या में राम मंदिर का होना, बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आना, और अभी अबू धाबी में मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन किया है उसके बाद से और ज्यादा जो है वो राममय माहौल पूरे देश में बना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए हाल की घड़ी में बीजेपी या एनडीए से लड़ पाना उतना आसान नहीं है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे कमबैक कर सकती है, क्योंकि उम्मीद कहां से थी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। मुझे तो वो यात्रा फलीभूत होती नहीं दिखी, क्योंकि असम में आप देख लीजिए क्या हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए क्या हुआ, उसके बाद बिहार में आने से पहले गठबंधन टूट गया, यूपी में आने से पहले जयंत चौधरी चले गए, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान चले गए। लगातार पार्टी नेताओं का जाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। यानी कि मुश्किल पे मुश्किल ही कांग्रेस की इस वक्त जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। कैसे उभरेंगे, अमेठी रायबरेली में क्या होगा, इंतजार रहेगा। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।